हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे फैक्टराइज। ये आपको दे रखी है, ये फैक्टराइज करने हैं आपको। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ये चार टर्म्स हैं। इन चारों टर्म्स के अंदर आपको कोई भी एक चीज़ कॉमन नहीं दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें हम ग्रुपिंग करके फैक्टराइज करते हैं इसको। तो पहले जो दो नंबर है ना, इनमें मैं देखता हूँ कि x कॉमन है और दूसरे जो दो नंबर है इनमें 8 कॉमन है। तो दो दो का पेयर बनाएंगे और फिर ग्रुप करके उनमें से हम कॉमन बाहर निकालेंगे। तो इन दोनों में से मैं x को कॉमन निकाल लूंगा बाहर। तो यहां इस टर्म में से एक x बच जाएगा, प्लस का प्लस, और यहां से बच जाएगा y। इसी तरह से इन दोनों टर्म्स में से मैं 8 बाहर निकाल लूंगा। तो फर्स्ट टर्म में से यहां से x बच जाएगा, प्लस का प्लस, और यहां से y बच जाएगा। अभी चार टर्म थी पहले, अब चार की मैंने दो टर्म बना ली हैं। ये एक टर्म हो गई है और ये एक टर्म हो गई है। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर आपको दिख रहा होगा कि x प्लस वाई यहां भी है और x प्लस वाई यहां भी है। तो यहां से x प्लस वाई कॉमन आ गया और इधर वाली टर्म में से x बच गया और यहां से प्लस 8 बच गया। तो ये इसका फैक्टराइज हो गया। सेकंड पार्ट पे देखते हैं। यहां पर भी चारों टर्म्स हैं, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां भी हम इसको ग्रुपिंग करके ही फैक्टराइज करेंगे। तो 15xy माइनस 6x, इन दोनों को जब हम साथ में लेंगे तो 15 बनता है 5 इंटू 3 से और 6 बनता है 3 इंटू 2 से। तो इन दोनों के अंदर मुझे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं 3 कॉमन लूंगा। और x और x भी दोनों के अंदर है, तो 3x कॉमन आ गया। यहां से बच गया है 5 और ये y बच गया। माइनस का माइनस, यहां से मैंने 2 बाहर ले लिया तो 3 बच गया और एक ही x था वो बाहर आ गया, तो ये सिर्फ 3 बच गया। आगे मैं देखता हूं कि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है। जब कुछ भी नहीं होता है तो आपका 1 तो होता है ना, तो 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2 है ये, तो 1 कॉमन आ गया। तो 1 कॉमन ले लेंगे और प्लस है तो यहां प्लस लगा लेंगे। तो अंदर यहां पे बच गया है सिर्फ 5 और ये y भी बच गया है और माइनस का माइनस 2 पूरा का पूरा ये बच गया। इसका ये जो 1 फैक्टर है ये बाहर कॉमन लिया है मैंने। सर यहां मैंने गलती कर दी है, ये 6 की जगह पे यहां पे 6 था ना, तो मैंने 3 बाहर लिया है, तो ये 2 बच गया है। ये मैंने मिस्टेक कर दी है। इसमें आपको गलती का कैसे पता चलेगा ये भी मैं बताऊं कि ये जो दो फैक्टर है ना ब्रैकेट में जो आते हैं ये आपके सेम होने चाहिए। अगर ये अलग आ रहे हैं तो समझ जाना कहीं आपसे मिस्टेक हो रखी है। अब दोनों के दोनों ये जो ब्रैकेट में है ये सेम है और ये दो टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में से ये 5y माइनस 2 कॉमन आ रहा है। 5y माइनस 2 कॉमन आ गया। पहली टर्म में से यहां से 3x बच गया, यहां से प्लस, और ये 1 बच गया। ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहां भी हमें ऐसे ही करना होगा, पहले ये दो लेने हैं फिर ये दो लेने हैं। तो इन दोनों के अंदर मुझे x कॉमन दिख रहा है तो मैंने x ले लिया। यहां से a बच गया, प्लस का प्लस, और यहां से बच गया है b। इन दोनों टर्म में मुझे y कॉमन दिख रहा है और माइनस भी दोनों में है, तो माइनस कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में बच गया यहां a, और क्योंकि माइनस बाहर ले लिया तो यहां पे प्लस बन जाएगा और ये b। अब दो टर्म बन गई है, दोनों में a प्लस b कॉमन है, तो a प्लस b को रख लेंगे बाहर। और फर्स्ट टर्म में से यहां से x बच गया, ये माइनस और ये y। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ में मैं देख रहा हूं कि ये चार टर्म्स हैं। पहली दो में मुझे 15 कॉमन दिख रहा है, लेकिन अगली दो में ना कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अब यहां पे अगर मैं इन दोनों को 15 कॉमन ले लेता हूं तो यहां पी क्यू प्लस 1 बचेगा, लेकिन यहां पे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और ब्रैकेट में ये वाला जो पार्ट है ना ये आपका सेम दोनों में आना चाहिए, तो यहां इस तरह से बात नहीं बनेगी। तो इसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को, यानी उन दो दो का पेयर आपको सही से बनाना पड़ेगा जिनमें कॉमन आ जाए और फिर बीच में यहां पे ये जो ब्रैकेट में आते हैं ये दोनों भी सेम हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 15 PQ और 25 P को एक साथ ले लूंगा। और ये जो दो हैं 15 और 9Q, इन्हें मैं एक साथ ले लूंगा। अब इनमें देखता हूं मैं क्या कॉमन आ रहा है।
15 बनता है 5 3 जार 15 और ये बनता है 5 5 जार 25, तो 5 दोनों में कॉमन आ गया। और P ये P भी कॉमन आ गया। यहां से बच गया है 3 और ये Q बच गया, प्लस यहाँ 5 5 जार 25 है, 5 बाहर आ गया तो 5 बच गया और P मैंने बाहर ले लिया, तो 3Q प्लस 5 ये अंदर आ गया, प्लस यहाँ 15 बनता है 5 3 जार 15 और 9 बनता है 3 3 जार 9, तो 3 दोनों में कॉमन आ गया। यहां से 5 बच गया, प्लस का प्लस, और ये एक 3 बच गया अंदर, PQ प्लस 5 और ये P, एक बार मैं चेक कर रहा हूं कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। ये 15 प्लस 9Q है, तो यहां से 3 बच गया और ये Q बच गया। ठीक है, ये थोड़ा डाउट मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि आगे पीछे हो रहे हैं, यहाँ पे 3Q पहले आ रहा है ना, तो यहाँ पीछे आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस में है ना, तो ये आगे पीछे आ सकते हैं आपके। अब ये भी 3Q प्लस 5 है और ये भी 3Q प्लस 5 है, तो 3Q प्लस 5 कॉमन आ गया और यहाँ इस टर्म में से 5P बच गया, प्लस और यहाँ से ये 3 बच गया, ये इसका फैक्टराइज हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का भी आता है कि आपके नंबर इस ऑर्डर में नहीं होते हैं कि आप पहले दो को डायरेक्ट उठा के कॉमन ले पाए, तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपके जो कॉमन आ रहे हैं वो इस तरह से आने चाहिए कि ये जो ब्रैकेट में आते हैं ना, ये जो दो चीजें हैं ये आपके सेम भी आनी चाहिए। इसी तरह का आपका 5th क्वेश्चन भी है। 5th में भी इन दो में से आपका कोई कॉमन नहीं आएगा और इनमें से भी ऐसा कॉमन नहीं आएगा ताकि ब्रैकेट के अंदर सेम आ जाए, इसे भी आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो z को और माइनस XYZ को मैं एक साथ ले लूंगा और -7 और प्लस 7XY को एक साथ ले लूंगा। अब यहां से मुझे z कॉमन दिख रहा है तो z कॉमन ले लेंगे और यहां सिर्फ 1 बच गया, z 1 ज़ा z हो गया, माइनस का माइनस हो गया, यहां से x और y बच गया, इधर माइनस और ये प्लस, तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा और 7 भी दोनों में, तो 7 ले लूंगा। यहां से 1 जार बच गया, -7 1 जार -7, और क्योंकि यहां प्लस है और मैंने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बनता है, तो एक माइनस बाहर आ गया, तो यानी यहां पे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तभी माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा ना, और 7 बाहर है तो यहां से ये x और y बच गया। अब जाके मेरे जो अंदर वाले हैं ना ये सेम आ रहे हैं, अब ये जो सेम आए हैं यही मेरा कॉमन आ गया 1 माइनस XY, और इस वाले टर्म में से बच गया है z, यहां से माइनस और ये 7, ये इसका फैक्टराइज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।